बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान मैटर्स के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अब्बासी। किसी शायर ने बहुत खूब कहा था कि ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी सरखेज़ है साक़ी। हम पाकिस्तान मैटर्स के इस सेगमेंट में आपकी मुलाकात मुख्तलिफ शोबाजात के एक्सपर्ट से करवाते रहे हैं। करंट अफेयर्स पे, इंटरनेशनल अफेयर्स पे, सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज पे उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन आप तक पहुंचाते रहे। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे सुलेमान खान, ग्रेजुएट हैं रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के। उनके साथ शरीक गुफ्तगू होंगे शर्जील खान, जो एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं। इन्होंने अपने दो दीगर दोस्तों के साथ मिलकर एक एआई चैट बॉट बनाया, जिसका मकसद ये था कि यूनिवर्सिटी में एडमिशन के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट्स की हेल्प की जाए उन उमूर से मुताल्लिक कि जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन से पहले और एडमिशन के बाद उन्हें दरपेश होते हैं और खासी मुश्किलात का बायस बनते हैं। बहुत सिंपल सी चीज अगर सुन लें तो लगती है कि ये तो बहुत सादा सा काम था, लेकिन इतना सादा है कि वो आपके पूरे करियर को इफेक्ट कर सकता है अगर दुरुस्त गाइडेंस और बर वक्त गाइडेंस ना मिले। थोड़ा सा देखने वालों के लिए बताइएगा कि ये जो चैट पॉट है, ये आप चारों दोस्तों में से बेसिकली प्राइमरी ब्रेन चाइल्ड किसका था और फिर उसने कैसे बाकी लोगों को ऑन बोर्ड लिया? जी, बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ एक स्टोरी के तहत। तो जो हमारे जो मेन बंदे हैं, जो शर्जील हैं, इनका ताल्लुक है सिंध से। तो इन्होंने एडमिशन लेना था एबटाबाद यूनिवर्सिटी में। तो इन्होंने वहाँ कॉल की तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं की। ये आपको पता है एक बड़ा जनरल प्रॉब्लम है हर यूनिवर्सिटी का। तो अक्सर बीच में कॉल ऑपरेटर बिज़ी होता है, कॉल नहीं जाती है, तो उनकी काफ़ी क्यूरीज थी, वो उनको नहीं पता चल सकी। तो इस वजह से इनका जो यानी कि किन्होंने उसको बताया था कि अपने एबटाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उनके वहाँ कोई रिश्तेदार थे, तो उनको उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था। तो इस क्यूरीज नहीं आंसर हो सकी, उसकी वजह से उनका एक सेमेस्टर ज़ाया हुआ। तो मूविंग ऑन, उन्होंने उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ आए, सब कुछ उन्होंने यानी एबटाबाद आके पता किया। जो चीज़ उनको कॉल पे पता चल जानी चाहिए थी, वो उनको नहीं पता चल सकी। तो आगे जाके जब ये 6 सेमेस्टर में गए, उन्होंने अपने दोस्तों और हमसे और फ़ाद से कनेक्ट किया और उन्होंने कहा, यार ये मेरी प्रॉब्लम थी, ये मैंने फ़ेस की और मैं चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम आगे कोई और बच्चा फ़ेस ना करे। और हमारे साथ वहाँ पे और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम फ़ेस हुई और जिनके सेमेस्टर भी ज़ाया हुए इसी वजह से कि बेसिक इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से उनका टाइम, उनके रिसोर्स, उनके हत्ता के सेमेस्टर तक ज़ाया हुए हैं। तो इसी आइडिया को, इसी प्रॉब्लम को हमने यानी टक्स रख के हम आगे चले कि हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें इस चैटबॉट के थ्रू। मैंने ना इंटर जो की थी ना आईसीएस में की थी, मतलब कंप्यूटर साइंस उसमें। तो एचईसी की पॉलिसी ये है कि जो कंप्यूटर साइंस इंटर में लड़का करता है ना, तो उसकी है ना सिंध के अंदर ये हमारी यूनिवर्सिटी की सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई है कोटे के हिसाब से, मतलब सिंध को डिवाइड किया हुआ अर्बन और रूरल में। अच्छा, मेरा डोमिसाइल मतलब अर्बन बेस था, मतलब 40% अर्बन मतलब शहरी और 60% रूरल जो अंदरूनी सिंध आता है। तो इस वजह से मेरे सीटें डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से मुझे एडमिशन नहीं मिल जाता यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है ना। और दूसरा ये कि फिर मैंने हर जगह अप्लाई किया था, मेरे मार्क्स 75% थे, मतलब एक एवरेज मार्क्स थे। तो और सीटें भी एचईसी की वजह से कम थी और सिंध के एजुकेशन के हिसाब से कोटा सिस्टम की वजह से ये प्रॉब्लम थी। तो मैंने पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, तकरीबन 15-17 सबके टेस्ट वगैरह दिए थे। तो मुझे ये सारी प्रॉब्लम फेस कर रहा था मैं ना, कि एडमिशन के हवाले से क्या तरीकेकार होता है, टेस्ट के हवाले से, सीट डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। फिर क्योंकि मुझे कंप्यूटर साइंस का पहले से शौक था, तो फिर मेरा एबटाबाद यूनिवर्सिटी में किसी ना किसी थ्रू, फेसबुक के थ्रू मेरा कनेक्ट हुआ किसी स्टूडेंट से, उन्होंने मेरी हेल्प करी, ठीक है ना। फिर भी उन्होंने ईमेल नंबर दिया मुझे यूनिवर्सिटीज के, तो मैंने इतनी ईमेल्स की उनको, अभी मेरे को रिकॉर्ड पड़ा हुआ है सारा, कॉल्स की, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो मैं पहली मरतबा मतलब मैं सिंध से बाहर निकला, डायरेक्ट एबटाबाद पहुंचा मैं कभी मतलब इस तरह बाहर नहीं निकला ना। मैं अल्लाह का नाम लिया, रिस्क लिया, भाई यूनिवर्सिटी पहुंचे हम। फिर वहां पर पहुंचे, फिर एक इशू ये था, मुझे किसी डिपार्टमेंट का नहीं पता था, एडमिशन डिपार्टमेंट कहाँ पर है, एचओडी डिपार्टमेंट कहाँ पर है, डायरेक्टर डिपार्टमेंट कहाँ पर है। फिर हर बंदे को पकड़ता, फिर पूछता, ये सारी प्रॉब्लम्स में फेस करते जा रहा था, ठीक है। तो उसके बाद फिर मुझे सारी मालूमात मिली, ठीक है ना। मतलब महीना मेरा इस तरह मेरा ऐसा जाया हुआ, उससे पहले मेरा ऐसा साल भी जाया हुआ था यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना मिलने की वजह से। तो फिर मेरे को एआई और आईटी की फील्ड में वैसे ही था, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस था,
तो मैंने ये चीज नोट की कि केपीके जो है ना, खैबर पख्तूनख्वा, वहां पर है ज्यादातर रूरल एरियाज, वहां पे जो स्टूडेंट्स है उनको मेरा तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ना, उनको एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रांसपोर्ट करना, वहां पे 2 बजे गाड़ी बंद हो जाती है, कहीं पर 5 बजे गाड़ी आखिरी आती है, ठीक है ना। तो वो भी ये इस तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, मतलब यूनिवर्सिटी कॉल्स का जवाब नहीं दे रही थी। वो यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, वजह ये है कि ऐसी होती है कि स्टूडेंट्स फैकल्टीज नहीं फेस कर पाती। तो मैंने सारे प्रॉब्लम देखते हुए ना एक मेरे पास आइडिया था, ठीक है ना, मैंने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, हम इस चीज में काम कर रहे हैं, ठीक है। और हमारा एक सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योर के जस्ट एक सेमेस्टर में टीचर्स ने बहुत हेल्प किया हमारे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के। तो वहाँ पर एक बीआईसी बिजनेस इंफॉर्मेशन सेंटर है, और उन्होंने हमारी सारी, सर डॉक्टर यासीन साहब है, डॉक्टर राशिद साहब है, और उन्होंने हमारी सारा मतलब आइडिया को, हमें एक ऑफिस प्रोवाइड किया, हमें ऑफिस के साथ हमें पीसीस वगैरह दिए, मेंटोरशिप वगैरह दिए, ठीक है। और उसके बाद हम खुद बेसिकली डेवलपर्स भी है, तो हमें ज्यादा नहीं हुई मतलब किसी से हम हेल्प लेना। तो फाद भाई थे हमारे साथ, मेरे दोस्त, फिर सुलेमान भाई जुड़े, फिर उमेर भाई जुड़े, ऐसा ऐसा काफला बढ़ता गया। और इंशाल्लाह फिर वायरियस में हम पहुंचे। हमारी प्रोडक्ट असल में यूनिवर्सिटी भी एक्सेप्ट कर ली है, ये वाली ना, जो ये चैटबॉट था ना, यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छा आइडिया पसंद आया, उसने हमसे ये खरीद लिया है एज अ सॉफ्टवेयर, एज अ अच्छा, सर्विस। हम वैसे शर्जील शर्जील हम इस वाली इंफॉर्मेशन पे आपके आएंगे, ये जो आप बात कर रहे हैं। जरा देखने वालों की दिलचस्पी के लिए ये बताते जाइएगा कि आप, फहद और उमैर, आप तीनों तो सेम यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सेम सेमेस्टर है आप लोगों का, लेकिन वहां से तकरीबन 200 किलोमीटर दूर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में सुलेमान को आपने कैसे अप्रोच किया, कैसे इनको आइडिया एक्सप्लेन किया और ये ऑन बोर्ड आए आपके? फहद जो हैं वो मेरे बचपन के भी दोस्त हैं, और हम जो दोनों हैं ना, ये सऊदी अरेबिया में एक साथ होते थे, वहीं हम पैदा हुए हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान में आके हमारे शहर अलग थे, लेकिन कनेक्शन हमारा था फेसबुक पे भी और सोशल मीडिया पे भी, तो हम कनेक्टेड थे आपस में। तो वहीं से जब शर्जील और फहद की मुलाकात हुई, तो वहीं से मुझे पता चला कि अच्छा ये एक प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फहद ने भी मुझे बताई, और फहद के साथ हमारा भी एक स्टार्टअप है यहाँ रावलपिंडी में, तो जिनके साथ हम कनेक्टेड ही हैं अब। तो वहाँ से मुझे प्रॉब्लम का पता चला, फिर हमने मिल के ब्रेनस्टॉर्मिंग की, हमने ऑनलाइन कॉल की। मैं बड़ी दफ़ा हैदराबाद यूनिवर्सिटी गया, बहुत दफ़ा शर्जील यहाँ पे आया इस्लामाबाद रावलपिंडी, तो हम मिलते गए आपस में और इस चीज़ को हमने डिस्कस किया, और उसके बाद हम इस सॉल्यूशन तक पहुंचे। ओके। जी शर्जील, आप बताइएगा, आप कह रहे थे कि आपने जब ये प्रोजेक्ट डेवलप कर लिया, बल्कि आप ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद आइडिया को रिच करके अपने टीचर्स के पास गए, उन टीचर्स ने आपने बताया कि उन्होंने क्या क्या फैसिलिटीज दी आपको, लेकिन कोई ऐसा भी हुआ कि जब शुरू में आपने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि यार नहीं, कोई बेसिक सी चीज है, कुछ वैल्यू ऐड करें वगैरह वगैरह? आइडिया सेल कैसे किया आपने? प्रॉब्लम्स ये असल में स्टूडेंट्स की के साथ साथ टीचर्स की भी प्रॉब्लम्स थी ना। फॉर एग्जांपल जो प्रोवोस्ट ऑफिस है उनको फाइनेंस की तरफ जाना होता है, और आईटी डिपार्टमेंट है उनको प्रोवोस्ट की तरफ जाना होता है। एग्जाम ऑफिस है उनको किस तरफ जाना होता है, टीचर्स की तरफ, टीचर्स को एग्जाम ऑफिस की तरफ जाना होता है। तो इन सबकी भी साथ प्रॉब्लम थी है। तो हमने सबसे पहले टीचर्स को जाने से पहले उनकी प्रॉब्लम बताई, ये आपकी भी प्रॉब्लम है, तो इस तरह फिर उन्होंने हमारी हेल्प की। तो अब आपका ये जो चैट बॉट है, आपने चैट बॉट डेवलप किया, उस चैट बॉट को जाहिर है बहुत सारा डाटा आपने दिया, उसको ट्रेन किया, उस डाटा क्वेरीज रिस्पॉन्ड करने के मुताबिक। जब आप ये बनाने के फेज में थे तो कितना कुछ अर्सा लगा आप लोगों को? ये हमने फरवरी में स्टार्ट किया था। तो फरवरी मतलब आज जुलाई चल रहा है, तो हमें तकरीबन 4 मंथ हो चुके इस चीज में। 4+ मंथ आपको लगे। और इससे पहले जो आपका आइडिया का ड्यूरेशन था, जिसमें आप आइडिया को पॉलिश कर रहे थे, उसको पिच कर रहे थे, उस पर खुद क्लियर हो रहे थे, वो कितना टाइम लग रहा था आपका? उसमें तकरीबन हम मुख्तलिफ प्रोग्राम अटेंड किए हमने यूनिवर्सिटी के अंदर, जिंदगी प्राइज की तरफ से प्रोग्राम हुए थे, हम वहाँ गए थे। IIUI में इनोवेशन सेंटर हुआ था, हम वहाँ गए थे, वहाँ भी हम जीत कर आए। जिंदगी प्राइज में भी हम अच्छी पोजीशन हमने ली है। तो इस तरह हमें फिर क्वेश्चन आंसर जस्ट पूछ रहे थे, तो हम ऐसे ऐसे इस तरह ट्रेन हो गए थे। और अच्छा, रिसेंटली कोई टाइमलाइन बता सकते हैं कि कितना दौरानिया लगा होगा आप लोगों के इस आइडिया को इस स्टेज पे आने पे कि अब आप बनाना शुरू हो गए बैठ के? जी वही ना, मोर देन हाफ एन ईयर ओवरऑल कह लें कि 2-3 महीने लगे आइडिया को पॉलिश करने में। ब्रेनस्टॉर्मिंग के सेशन किए हमने, यानी इन पर्सन मीटिंग हमने की,
उसके बाद हमने ये जो एक्सपर्ट्स हैं आईटी के उनसे भी डिस्कस किया। और जैसे हम ना यहाँ क्लाइंट का भी काम कर रहे होते तो ऐसी चीज़ हमने ना यानी कोई चीज़ होती है ना आपने देखी होती है ऑलरेडी, तो हमने उसको ऑनलाइन भी रिसर्च किया, लोगों से भी डिस्कशन की, आपस में मीटिंग की। तो तकरीबन 2 से 3 महीने कम से कम हमें लगे इसको पॉलिश करने में कि हमें ना इसको भी किस तरह लेके चलना है। उसके बाद फिर हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू की कि इसको ना हम यानी अभी हमारा ये कि एमवीपी फेज़ हमारा बन चुका है। और जो यानी एक आप कह लें कि ये ना आइडिया रियलिटी में फॉर्म हो चुका है। और हमारी पहली जो क्लाइंट थे वो हमारी यूनिवर्सिटी थी, जो उनकी एबटाबाद यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह ये आइडिया को तकरीबन हाफ एन ईयर एटलीस्ट लगा है, यानी फ्रॉम आइडिया टू कैलेंडर रियलिटी आने में। शर्जील, ये बताइएगा कि जब आपने इस आइडिया पे काम शुरू किया करके उसको बना लिया, तो ज़ाहिर है एबटाबाद यूनिवर्सिटी में तो आप टीचर्स को ऑन बोर्ड लिए हुए थे, उनको नज़र आ रहा था कि आप एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपने ये चीज़ बना ली, आपको क्या लगता है कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की फैकल्टीज़ हैं या उनके स्टूडेंट्स हैं या फिर उन स्टूडेंट्स की फैमिलीज़ हैं, ये उनके लिए कैसे मुफीद हो सकता है? सेम प्रॉब्लम जिस तरह यूनिवर्सिटीज में है ना, वो मतलब पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 200 प्लस यूनिवर्सिटीज है, फिर एफिलिएटेड कॉलेजेस है, फिर साथ आती है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। जो ये प्रॉब्लम्स एक हमारी यूनिवर्सिटी को है, वो है तकरीबन सारी यूनिवर्सिटीज को प्रॉब्लम है। तो ये सबके लिए मतलब रिकमेंडेशन है। तो आपको किसी नई यूनिवर्सिटी को ऑन बोर्ड लेके अपने इस चैटबॉट का हिस्सा बनाने के लिए उनके डेटाबेस को एक्सेस करना होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी जो उनकी ऑफिशियली आपको मिलेगी, या क्या चाहिए होगा? अच्छा जी, हमने एक सी पैनल बनाया उसमें, और हमने एक उसमें रिक्वायरमेंट लिखी है जो नॉन कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है ना, तो वो हमें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। हम एक ऐसा फॉर्मेट उनको यूनिवर्सिटीज को सेंड करेंगे एज बीआईसी के थ्रू, तो फिर हमें वो डेटा आएगा, फिर हम उसको ट्रेन करेंगे। आप यूनिवर्सिटीज में उमन 7th-8th सेमेस्टर में जाके प्रोजेक्ट पिच होते हैं, फाइनल होते हैं, बनाए जाते हैं। आप तीनों ने उससे पहले ही एक चीज सोच के बना डाली और इस वक्त वो इम्प्लीमेंट हुई है। आपने कहा कि एबटाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने उसको अडॉप्ट भी कर लिया है, वो इस वक्त एट वर्क है। आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर में जब प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे तो क्या इसे ही पॉलिश करके इस्तेमाल करेंगे या कुछ नया भी करने का इरादा रखते हैं इन पैटर्न्स पे? हमने जो इरादा किया है ना, हमें एज अ एंटरप्रेन्योर है बेसिकली, तो हमने बेसिकली एक ही प्रोडक्ट को अच्छी तरह पॉलिश करनी है, उसको अच्छी तरह लेकर जाना है। ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका पर्पस क्या है, क्योंकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में लोग जो है ना वो अपने एफआईपी पे काम करते हैं, और एफआईपी में आइडिया जो है ना वो रीयूज ही होते हैं ज़्यादातर। तो बहुत कम होता है कि यूनिक आइडिया आ रहा हो। तो अगर अब उसका फोकस मेन ये है कि यूनिवर्सिटी को सिर्फ वो पास आउट करना चाहता है, तो फिर तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी काम करना चाहिए कि कोई भी चीज़ हो किसी के साथ ग्रुप बनाए वो इम्प्लीमेंट करे। लेकिन अगर वो कुछ यूनिक करना चाहता है या बाकी से हट के करना चाहता है जिसको यूनिवर्सिटी भी अप्रिशिएट करे, बाद में कंपनीज भी अप्रिशिएट करे, तो फिर उसको अपने आइडिया पे फोकस करना चाहिए। शर्जील, रिसेंटली आप लोगों ने YDS में जो डिजिटल समिट हुई, यूथ डिजिटल समिट पाकिस्तान की इस्लामाबाद में, उसमें अपना आइडिया पिच किया करके वहां से आपने प्राइज मनी भी विन की। क्या फीलिंग्स थी, कैसा था, और क्या बाकी लोगों को भी रिकमेंड करेंगे कि इस तरह के फोरम्स पे अपने आइडियाज को लाया करें, उसका कुछ फायदा होता है? जी, बहुत फायदा होता है। हमें पहली चीज तो एक सीखने का मौका मिला है, और फर्स्ट टाइम हमें इतना बड़ा स्टेज मिला है, हमारा कॉन्फिडेंशियल लेवल इंक्रीज हुआ। और तीसरी चीज ये कि हमें कुछ वहाँ पे जो ऑडियंस थी उनमें से हमें इन्वेस्टर्स ने हमसे बात की है कि हम आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं। तो इससे ये हुआ कि हमारी टीम एक बिल्ड हुई है, नेटवर्किंग हमारी इंक्रीज हुई है, और बाकी मार्केटिंग में हमारा बहुत अच्छा मतलब हमारी कंपनी की ग्रोथ हुई है एज अ स्टार्टअप। इनिशियली 4th मंथ के अंदर ही सारा काम हुआ। मैं बस लास्ट ही कह रहा था, मैं रिकमेंड करूंगा इस तरह मतलब सोशल इवेंट्स को, और बिल्कुल जाना चाहिए अपने आप को, जो आपके पास चीजें है, मेहनत की है जिसमें आपने, तो इस तरह आपने भाग दौड़ करना चाहिए। नाज़रीन, जैसा कि मैंने शुरू में आपसे शेयर किया था कि किसी ने बहुत खूब कहा था कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है। साथी शर्जील, सुलेमान और उनके बाकी दोनों दोस्त और इन चारों का बनाया हुआ ये प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि ये कोई ख्याल नहीं, अमल है। बस शर्त यह है कि आप खड़े रहते हुए खड़े रहें
कामयाबी जल्द या बदेर आपके कदम जरूर चूमती है। मायूस हो जाएं, इनकंसिस्टेंट रहें तो फिर कामयाबी नहीं, शेर चिल्ली का पुलाव किस्मत आता है। यकीनन हमारी नौजवान नस्ल डिजर्व करती है इन सक्सेसेस को, और वो उसके लिए अपनी एफर्ट्स भी बखूबी करती है, करना जानती भी है। हम इन चारों नौजवानों के लिए बहुत नेक तमन्नाएं भी रखते हैं और दुआगो भी हैं कि ये अपने प्रोफेशनल सफ़र में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करें। मुझे इजाज़त दीजिए, पाकिस्तान मैटर्स के आइंदा एपिसोड में एक नए मौजू पे एक नए एक्सपर्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़ नासिर।